हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यहाँ पर नंबर सिस्टम की सीरीज चला रहा हूँ। पूरी मैथ की सीरीज चल रही है। उसमें जो पहला यहाँ पर मैं टॉपिक करा रहा हूँ वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का आज यह थर्ड लेक्चर है। इससे पहले दो वीडियो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो आज का यह जो नंबर सिस्टम का है ये थर्ड लेक्चर होने वाला है और इस वीडियो में घातांकी भाग पर प्रश्न, जिससे कि यहाँ पर आपके एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको मैं यहाँ पर डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस कराने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली जो वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं घातांकी भाग पर प्रश्न। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आपको इस तरीके के जो क्वेश्चन बनेंगे आपके यहाँ पर एग्जाम में वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट जो है वो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कहीं पर क्वेश्चन में a की पावर n प्लस b की पावर n में यदि इस तरीके का कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया हो और n क्या हो, मतलब जो पावर हो यहाँ पर एक विषम संख्या अगर होगी तो इसका जो गुणनखंड होगा वो a प्लस बी यहाँ पर निश्चित रूप से होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर a की पावर n आपको दिखे और b की पावर n, मतलब कि पावर यहाँ पर सेम हो और यहाँ पर जो बेस होते हैं वो अलग अलग हो और जो पावर हो वो यहाँ पर क्या हो, विषम संख्या हो, तो एक यहाँ पर क्या होगा, गुणनखंड a प्लस बी इसका जरूर होगा। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ऊपर जैसे आप में दिया गया हो कि 7 की पावर 3 और प्लस 5 की पावर यहाँ पर 3 दिया गया हो, तो यहाँ पर क्या है, देखिए ऊपर जो है विषम संख्या है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका एक गुणनखंड जो होगा वो 7 प्लस 5 जरूर होगा, मतलब कि 12 यहाँ पर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि a की पावर n माइनस बी की पावर n में अगर n एक यहाँ पर विषम संख्या है तो a माइनस बी एक यहाँ पर इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। थर्ड यहाँ पर पॉइंट है कि a की पावर n माइनस बी की पावर n में यदि n एक सम संख्या है तो a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब कि ये दोनों यहाँ पर फैक्टर होंगे। a प्लस बी भी हो सकता है और a माइनस बी भी होगा। जैसे यहाँ पर एक फार्मूला होता है a टू पावर 2 माइनस बी टू पावर 2 इक्वल्स a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इन्हीं पे हम क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि हमें अच्छे से समझ आएगा कि ये जो फार्मूला है कैसे यहाँ पर अप्लीकेबल होगा, अप्लाई होगा। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि संख्या 25 की पावर 17 प्लस 11 की पावर 17 निम्न में से यहाँ पर संख्या से यहाँ पर कौन सी संख्या से ये जो है वो विभक्त हो सकता है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या है, अभी मैंने बताया अगर a टू पावर n हो और प्लस b टू पावर n आपको दिखे और n क्या हो, यहाँ पर n क्या हो, विषम संख्या हो, तो यहाँ पर देखिए ये कंडीशन इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है, फॉलो कर रहा है ये क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी मैंने बताया था कि एक क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो जब ये इसका एक फैक्टर होगा इसका मतलब क्या है कि 25 और प्लस 11, तो ये कितना आ जाएगा, 25 प्लस 11 हो जाएगा आपका 36। अब देखना है जो 36 है वो यहाँ पर किससे विभक्त हो सकता है, मतलब कट सकता है। तो देखिए 2 से तो बिल्कुल 36 कट जाएगा, 3 से क्या कटेगा, बिल्कुल कट सकता है, और 36 से तो वो कोई भी संख्या हो वो सेल्फ से तो कटती है, स्वयं से कट जाती है, इसलिए यहाँ पर 36 से भी कट सकता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर देना, डी ऑप्शन यहाँ पर, मतलब कि सभी से यहाँ पर ये कट रहा है तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अगर आप यहाँ पर ये जो नोट पॉइंट हैं ये अगर आप ध्यान रखेंगे तीनों, तो आपके यहाँ पर सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो बिना पेन उठाए भी आप जो है यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या 23 की पावर 10 माइनस 2 की पावर यहाँ पर 10 को पूर्णतः विभक्त नहीं करेगा। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि ये जो है पूर्णतः विभक्त नहीं करेगा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर a टू पावर n हो माइनस b टू पावर n हो और यहाँ पर n अभी मैंने बताया क्या हो, n अगर एक सम संख्या हो, n क्या हो, सम संख्या हो, तो मैंने अभी बताया था कि a प्लस बी भी एक गुणनखंड हो सकता है और a माइनस बी भी हो सकता है। तो ये दोनों गुणनखंड यहाँ पर हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अब देखना है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी आपको यहाँ पर एक गुणनखंड करना है। तो a प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस बी अगर आप करेंगे तो इसका मतलब है 23 प्लस 2 हो जाएगा, और a माइनस बी
इसका मतलब है कि 23 माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दो गुणनखंड आएंगे, एक तो 25 आपको मिलेगा और दूसरा क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 21 मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कौन सी जो है संख्या से ये दोनों विभक्त हो रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कौन सी संख्या से ये जो है विभक्त हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पर इससे भी विभक्त हो जाएगा, क्या 5 से होगा 25, बिल्कुल होगा, 7 से भी होगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि नहीं, इसलिए क्या होगा, ए बी और सी गलत हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो केवल ये 4 से नहीं होगा। देखिए 4 से देखो 25 भी यहाँ पर नहीं कटेगा और 21 भी नहीं कटेगा। तो कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फिर यही डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए कितना इजी है, अगर आप ये सारी चीज़ें समझते हुए चलेंगे, सीक्वेंस से आप करते चलेंगे तो नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके एग्जाम में नंबर सिस्टम से ही पूछे जाते हैं। तो आपको इसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना है ताकि 3 से जो 4 नंबर आपके एग्जाम में बनते हैं वो सभी आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 की पावर 31 प्लस 3 की पावर 32 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 34 में से निम्न में से किस संख्या से विभक्त होगी। अब ये देखो क्वेश्चन दिया गया है आपको, अगर इस तरीके से दिया जाए तो आपको करना क्या है। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3 की पावर 31 दिया गया है प्लस 3 की पावर 32 है प्लस 3 की पावर 33 है और प्लस 3 की पावर 34 यहाँ पर ये दिया गया है। चलिए यहाँ पर हम पेन चेंज कर लेते हैं और बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो 3 की पावर 31 तो सभी में मिल जाएगा, तो यहाँ पर क्या करना है, 3 की पावर 31 कॉमन ले लेना है। अब यहाँ पर जब 3 की पावर 31 यहाँ पर क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो यहाँ पर 1 बचा प्लस का 3 की पावर 32 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1 रह गया। और यहाँ पर क्या हुआ, 3 की पावर ये कितना हो जाएगा, 2 बच गया और 3 की पावर यहाँ पर कितना रह गया, 3 रह गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 की पावर 31 तो ये रह ही गया, यहाँ पर 1 बचा प्लस 3 और 3 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 मतलब क्या, 3 का क्यूब, 3 3 9 होती हैं 27 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 3 की पावर 31 तो ऑलरेडी है ही ये। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणे में यहाँ पर देखो 3 1 4, 4 और 9, यहाँ पर 9 4 13, 13 और 27 कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 40 आ गया। अब देखो 3 की पावर 31 तो है ही, अब आपको देखना है कि 40 जो है वो किससे विभक्त हो सकता है। तो यहाँ पर क्या 40 जो है 11 से विभक्त होगा, तो नहीं होगा, कट जाएगा। 40 क्या 16 से यहाँ पर कट सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं वो कट सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी क्या 25 से कट सकता नहीं, तो केवल किससे कट सकता है, ये 5 से कट सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 से तो अवश्य विभक्त होगा, इसलिए इसका मतलब है कि ये 40 जो है ये 5 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको याद रखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। उम्मीद है आपको ये वाली जो मैंने कराया है टॉपिक, ये काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी जो कल आपका मैं कराने वाला हूँ वो रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पर कराने वाला हूँ, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में खूब क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि जो कल मैं यहाँ पर वीडियो कराऊँ वो आपकी मिस ना हो। और मैं यहाँ पर जो नंबर सिस्टम है उसको सीक्वेंस में डिवाइड करके आपको पार्ट में बता रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर अच्छे से समझ आए। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।